प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान का पत्नी। किसान बड़े अच्छे थे, भगवान के भक्त थे। किसान का एक बेटी थी। किसान का बेटी थी, वो बड़े सुंदर और बड़ा सुशील थी। किसान अपने बेटी को बड़ा लाड प्यार से पोस पाल रहे थे। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। एक दिन के बात है कि किसान की बेटी बाहर दरवाजे पे खेल रही थी और दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण आया तो भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाने लगा। किसान की बेटी पे नजर पड़ा। ब्राह्मण बड़े मन उदास होकर कहते हैं कि ये किसकी कन्या है। किसान कहते हैं कि ब्राह्मण, ये मेरा पुत्री है। क्या बात है, कहीं मेरे पुत्री को नजर न लगा देना। ब्राह्मण कहते हैं, हे किसान भाई, अरे हम क्या नजर लगाएंगे। इसका जो भाग है, ये ब्याह जिस दिन होगा उसी दिन ये विधवा हो जाएगी। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, किसान एक डंडा लेकर ब्राह्मण को 2-4 डंडे दे दिए और कहते हैं कि जल्दी से मेरे दरवाजे से भाग जाओ। बड़ा भविष्यवाणी करने आया है। मूर्ख पापी दुष्ट ब्राह्मण मुझसे ठगने के लिए आया है। दीदी, क्या सब घड़ी सब कोई गलत ही बोलता है? नहीं। ब्राह्मण कहते हैं कि भाई मुझे मत दो कुछ, लेकिन यही सच है, एक दिन पछताओगे। ब्राह्मण ऐसा कह के वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। किसान का पुत्री जो थी वो बड़ी हो गई। और बड़ी क्या, ओ 15 बरस की हो गई। किसान अपना बेटी के ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते किसान का बेटी का नाम सुमति था। वर ढूंढते 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 एक सुंदर वर मिला। अपने बेटी के लिए रिश्ता मंजूर कर लिए। शादी तय हो गया। जब शादी तय हो गया गुरु भाई बहना, तो किसान का बेटी सुमति का ब्याह एक सुंदर सुशील लड़का से हो गया। अब जब दुल्हन बन के गई किसान की बेटी सुमति ससुराल में, तो ससुराल में सारे लोग उसके सुहाग का सेज सजा दिए। और जब सुहाग का सेज सजा दिए दीदी, तो सुहाग सेज पे दोनों पति पत्नी आराम से बातचीत करने लगे। पूरी रात बीत गया और सुबह होने से पहले दोनों का पलक झपक गया। यानी किसान का जो जमाई थे उनका गहरी नींद पड़ गया। किसान की बेटी सुमति अपने पति के कर बगल छोड़ के और घर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। सास कहती है कि अरे चाय बनाओ। सुमति चाय बनाई। सुमति की सास बोली, सारे रिश्तेदार को चाय दे दो। दुल्हन, सभी लोग आज जाने वाले हैं अपने अपने घर। तुम्हारे हाथ का भोजन तो नहीं खाए, लेकिन चाय पीकर चले जाएंगे। जब सुमति चाय बनाई, सारे रिश्तेदार को चाय दी। सुमति की सास बोली, अरे मेरा बेटा अभी तक नहीं उठा है, उसे जरा जाकर जगा दो। सुमति अपने पति को जाकर जगाने लगी तो उसका पति
गहरा नींद में सो गए थे। हाथ छूती है, पैर छूती है, माथा छूती है। एकिया हो रामा कब ना निंदिया स्वामी के पार लए राम। किया हो रामा केतनो ना तिरिया स्वामी के झिक झोर लए राम। एकिया हो रामा तैयो नाही दुलरु के निंदिया टूट लए राम। एकिया हो रामा हथवा से टोइले पैरवा से टोवले राम। एकिया हो रामा सुहाग के रतिया स्वामी दूर होई गायल ने राम। एकिया हो रामा मांग के सेंदूरवा उदास हो गईले राम। एकिया हो रामा पैर के महावरवा नाही छूटल राम। एकिया हो रामा हाथ के में हदिया नाही छूटल राम। एकिया हो रामा मांग के सिंदूरवा उदास भयल राम। एक रुहाई बहना सुमति अपना पति को झिकझोर झोर के उठाई, लेकिन जब उसका पति नहीं बोले, सास में जाके लपट झपट के कहती है कि माँ जी आपका बेटा नहीं बोले रहे हैं, माँ चल के उन्हें जगाइए ना, वो कैसा नींद सो गए हैं। सुमति की सास अपना बेटा के पास गई, अपना बेटा को हाथ से टोती है, पैर से टोती है, मुख से टोती है, पेट टोती है, लेकिन बेटा का प्राण निकल चुका था। सुमति की सास अपने बहू को हाथ पकड़ के और थप्पड़ लगा दी गाल में कि अरे कुलछनी अभागिन, तू मेरा घर में दुल्हन बन के नहीं एक काल बन के आई थी, जो मेरा बेटा की जिंदगी छीन ली, मुझसे मेरा बेटा को अलग कर दी। सुमति रोते हुए अपने सास को कहती है कि माँ जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे घर से मत निकालिए। बड़े प्यार से कहती है एकिया हो रामा पूरी रे रतिया हसी बीता बोलिए राम। एकिया हो रामा भोरे रे बिनु सरवा निंदिया पाड़े लए राम। एकिया हो रामा स्वामी के कर बगला छोड़ी हम गाए लिए राम। एकिया हो रामा कौने रे मोदैया स्वामी के प्राण हारे लए राम। एक गुरु भाई बहना बेचारी कितनो रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई नहीं उसका बात को सुने और उसे घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए, नई नवेली दुल्हन सुमति थी, सिर्फ एक दिन के ब्याहता, एक दिन का सुहागन बेचारी बनी और दूसरा दिन सवेरा नहीं हुआ और वो विधवा हो गई। क्या होता है दीदी, बेचारी दरवाजे पर निकली, सब गांव का लोग कहने लगे कि भाई नई नवेली दुल्हन है, इसका क्या कसूर है। लेकिन सुमति की सास घर ढुकने नहीं दी। सुमति क्या करती है दीदी, बाहर निकल के सोचती है कि हे भगवान
कहाँ जाएं हम, किस ओर जाएं। अपना नैहर चली जाती है। जब नैहर चली जाती है तो नैहर में उसका भौजाई जो है वो पूछती है कि भाई क्या बात है जो कल दुल्हन बन के गई और आज तू द्वार लग गई हो अकेले, मेरे नंदोई राज नहीं आए। सुमति जार बेजार रो रो के अपना भाभी से विरोध सुनाती है कि भाभी मेरा किस्मत में आग लग गया, मेरे पति का देहांत हो गया और मुझे घर से निकाल दिए उन लोग। भौजाई कहती है कि अरे कुलछनिया भगनी, मेरे घर क्या करने आई हो? अरे तुम्हारा पति मर गया, यदि मेरा पति मर जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरे घर से चली जा। सुमति की माँ थी, वो विधवा थी। जब सुमति दरवाजे लागी अपना मैका के बाहर जाने के लिए तो माँ हाथ पकड़ के कहती है कि बेटी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम कहीं मत जाओ, मेरे साथ चलो। एक गुरु भाई बहना माँ और बेटी दोनों घर से निकल गई। चलते 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 सुंदर एक बगीचा था। बगीचा बहुत दिन से सूखा पड़ा था, बगीचा में एक पत्तिया भी नहीं था और उसी बगीचा में माँ और बेटी दोनों चली गई। रात्रि बीत गया, शोक का देह था, उदास मन था। रात्रि बीत गया, सवेरा होते ही देखता है कि अरे बगीचा तो हरा भरा है, बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिला है। बगीचे का मालकिन आई, सारे लोग जब उसको बताए तो आकर देखती है कि बगीचा हरा भरा है। सुमति से कहते हैं कि भाई तू कौन हो, मेरा बगीचा कब सूखा था नहीं पता, आज मेरा बगीचा हरा भरा हो गया। आखिर क्या तू जानती हो जो मेरा बगीचा हरा भरा हो गया? सुमति बोली कि भाई मैं तो एक अभागिन हूं। अपना सारी बातें सुनाई। बगीचे की मालकिन बोली बेटी मेरे घर चलो, रह जाओ माँ बेटी। सुमति बोलती है कि नहीं, हम आपके घर नहीं जा सकते हैं। उसी बगीचे में सुमति रहने लगी। जब रहने लगी तो बगीचे का मालकिन उसके रहने का व्यवस्था कर दिए और बगीचे का मालकिन जब व्यवस्था कर दिए तो माँ बेटी बगीचे में झोपड़ी लगाकर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन बीत गया। एक दिन सुमति बड़ा याद करके अपना पति को विलाप करके आधी रात में रोने लगी। सुमति की माँ बहुत समझाई, बेटी जो बात बीत गई उसे हटा दो, तुम्हारे पति अब दोबारा नहीं लौट कर आएंगे। सुमति कहती है कि माँ हम इस जीवन को त्याग कर देंगे, हम इस प्राण को रख के क्या करेंगे, इतना लंबा जिंदगी हम कैसे बिता सकते हैं उनके बिना। रो रो के पूरा अपना बुरा हाल कर ली। माँ समझाई तो सुमति चुप हो गई। माँ उसका सो गई, लेकिन सुमति आंखों से नीर बहाती रह गई। जब आधी रात हुआ दीदी तो एक सुंदर नौजवान झोपड़ी का दरवाजे पिटता है। एकिया हो रामा निसिया धीरतिया कुमर खोलवे के वाड़िया ए राम। एकिया हो रामा खोला सुंदर तो आज के बाड़िया ए राम। इधर से सुमति बोलती है एकिया हो रामा किया हो को करो भी लारवाए राम। एकिया हो रामा किया हो चोरवा
ए किया हो रामा कोने पापी खोलवा बजड़ के वाड़िया ए राम। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, सुमति के बात सुनकर उसका पति जवाब देते हैं कि अरे मैं तुम्हारा पति हूं, रात्रि बिताकर सुबह में चले जाएंगे, मैं चोर चंडाल कोई पापी नहीं हूं। सुमति जब अपना दरवाजे खोली तो देखती है कि सचमुच में उसके पति हैं। अपने पति के साथ पूरा रात्रि बिताई, सुबह होने पर उसको पति गायब हो गए। अब प्रतिदिन अपने पति के साथ रात्रि बिताने लगी। सुबह होता तो उसके पति कहाँ चले जाते कोई पता नहीं। धीरे 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 उसको माँ को भी नहीं पता रहता था कि मेरे बेटी के पास कौन आता है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था गुरु भाई बहना, साल 2 साल बीत गया और सुमति गर्भवती रह गई। जब सुमति गर्भवती रह गई तो 1 महीना बीता कोई नहीं जाना, 2 महीना बीता कोई नहीं जाना, 3रा महीना बीता दीदी कोई नहीं जाना, 4था महीना बीता तब पर भी वो अनजाने रह गए सब। लेकिन 5वां महीना जब बीता तो बाग की मालकिन रोज जाती थी बगीचे में, कहती है कि अरे तू विधवा हो और तुम्हारा पेट में बच्चा किसका है। सुमति कहती है कि मेरा पति का। सुमति की माँ बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्राय पुरुष कब आता, हम तो देखे नहीं, लेकिन ये संतान किसका है बताओ। कहती है कि माँ तुम्हारा जमाई का है। अरे पागल, मेरा जमाई तो कब के मर गए हैं, क्यों तू ऐसा कहती हो। किसी प्राय पुरुष का साथ तुम्हारा गलत संबंध है। नहीं माँ, हमें प्राय पुरुष के साथ कोई गलत संबंध नहीं है माँ, मेरा विश्वास करो। तुम नहीं जानती हो माँ, एक दिन समय आने पर तुम्हें हम बता देंगे। एक गुरु भाई बहना, जब सुमति के माँ बोली तो सुमति सीधी सीधी बात बता दी। सुमति अपने माँ के साथ रह रही थी। जब सुमति के 9वां महीना बीत गया दीदी, और 9वां महीना बीत जाने के बाद सुमति का अंतिम समय आ चुका था। 2-4 दिन बची खुची समय बच रहा था। अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप तो एक छाया बन के आते हैं और आप चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं नहीं पता। अब हम कैसे इस झोपड़ी में बच्चे का जन्म देंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे रहेंगे, हमें कुछ आपको बताना होगा। उसके पति कहते हैं कि अरे तू मेरे घर चली जा, मेरा घर जाके और मेरे घर में रह जाना। सुमति कहती है कि हे स्वामी, मैं तो 1 दिन की दुल्हन बनी थी और उसके बाद तो मुझे कोई पता नहीं कि कहाँ कैसे जाएं। सुमति के पति जो थे चिट्ठी लिखकर रात में सारा एड्रेस में दे दिए और बोले कि जा इसी एड्रेस पे तू पहुंच जाना। गुरु भाई बहना, सुमति अपना माँ को बोली कि माँ तू अपना घर चल जा और हम अपना घर जाएंगे। सुमति की माँ घर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन सुमति का सुन के अपना माँ को घर भेजा दी। सुमति की माँ अपना घर चल गई। जब सुमति की माँ अपना घर चल गई तो सुमति एक डलवा में साग सब्जी ले लेती है, फल फलहरी ले लेती है भर डलवा, और ले सब्जी ले फल पूरा करते सुमति चल गई अपना ससुराल में। ससुराल में चल गई गुरु भाई बहना, तो अपना सास ससुर के दरवाजे पर बैठ गई। सुमति का एक सुंदर ननद थी,
ननद थी तो अपना माँ से कहती है कि माँ देखो ना, एक सब्जी वाली आई है, ओ सब्जी बेच रही है माँ, सब्जी खरीद दो ना, ककड़ी है, खीरा है, हरा हरा सब्जी है माँ, यदि सब्जी ले लेंगे तो रात्रि में बनाने के लिए हो जाएगा। एक गुरु भाई बहना, जब सुमति की ननद अपने माँ के साथ सब्जी लेने गई तो देखती है उसकी सास जो अपना है वो तो पहचान नहीं रही है कि मेरा बहू है। एक गर्भ से थी, गर्भ से थी, उसे क्या पता कि ये मेरा बहू है। कहती है कि बेटी तुम्हारा ये परिस्थिति है और तुम साग सब्जी बेच रही हो। बोली कि क्या कहें माँ जी, ये समय का मारा है। अरे मेरा सास जो है घर से निकाल दिए हैं और भौजाइयों घर से निकाल दी है, और मेरा पति जो है, मेरा पति परदेश चले गए हैं। बेटी तुम्हारा हाथ में चूड़ी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, कोई तन पे श्रृंगार नहीं। बोलती है कि माँ जी समय आएगा तो सिंदूर लगा लेंगे, मेरे जुग जमाना खराब बीतता है, इसीलिए हम ऐसा ढचवा बना के साग सब्जी बेचते हैं। सुमति के सास जो थी दरवाजे पर बातें करने लगी। शाम हो गया, शाम हो गया तो बोलती है कि माँ जी अब सब्जी भी नहीं लिए, सांझ हो गया। सुमति की सास बोली कि अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो, चली जाओ। बोलती है कि यदि बुरा न माने तो एक बात कहूं आपको माँ जी। तो बोलो। माँ जी क्या आज आपके घर हम रह सकते हैं? बोली कि आज के दिन तुम मेरे घर रहोगी? तो हाँ। अरे जो बोली दोबारा मत बोलना। किसी का पाप लेकर मेरे घर आई हो, मेरे घर रहने के लिए? मार चप्पल के मुंह में तोड़ देंगे। एक गुरु भाई बहना, सुमति फिर भी नहीं डरी और नहीं हटी। सुमति की जो ननद थी वो कहती है कि माँ, एक कुंजड़निया भाभी कितना सुंदर है माँ। अरे मेरा भाई तो मर गया और मेरा भौजाई चली गई, लेकिन यदि कुंजड़निया भाभी को रख लेगी तो क्या दिक्कत है माँ? एक दिन की तो बात है, सवेरे चल जाएगी, क्या होगा माँ, रख लो ना। एक गुरु भाई बहना जब रखने को लिए बोली तो लेकर उसे चल गई अंदर। कहती है कि ये इतना मनी साग सब्जी फल फलहरी है, हमको बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हारा फल खाएं। बोले कि क्या होगा मैया, डलवा के फल सब खत्म कर दीजिए और साग सब्जी सब खत्म करिए, बनाइए ना। जब आधी रात हुआ दीदी, खाना पीना सुमति के ननद दे दी तो सुमति का दर्द उठ गया। और जब इतना दर्द उठा कि उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। अब प्रसव पीड़ा तो दीदी खुद जानते हैं कि क्या होता है, बर्दाश्त किए भी बर्दाश्त ना हो पाता है, बर्दाश्त करने पर भी बढ़ता है। बड़ा परेशान हो गई। जो ननद थी वो बगल में सोई हुई थी। बोली कि क्या हुआ कुंजड़निया भाभी? बोला कि क्या कहूँ ननद जी, मेरा दर्द हो रहा है, लगता है आज ही मेरा बच्चा जन्म लेगा। अरे हम अभी माँ के पास जाते हैं। दौड़ के भाग के माँ के पास गई। माँ, कुंजड़निया भाभी के आज ही लगता है बच्चा जन्म लेगा, माँ डगरीन के बुला दो। गुस्से में अब बबुल्ला होकर कहती है कि अरे तू ही जाके बुला दो। सुमति की ननद अपने पिता के पास गई। पिताजी, कुंजड़निया भाभी दर्द से व्याकुल है, जाइए डगरीन को बुला लाइए, माँ बोली है। अब तनिक भी देर नहीं किए सुमति के ससुर और चले गए डगरीन के पास। डगरीन को बुला लाए। डगरीन आई, उसका प्रसव करवा दी। अब प्रसव करवा दी दीदी, पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो ये सुमति कहती है कि ये डगरीन,
ये ऐसन जैसन छुरी से मत काटिएगा मेरा बेटा के नर। अरे मेरे सासू माँ जो हैं उनको बुलाइए ना। सुमति के ननद जो है वो दौड़ के अपने माँ के पास गई। माँ, अरे कितना कठोर हो माँ, तुम्हारे घर में एक स्त्री जाति का प्रसव हो गया, बच्चा हो गया और तू अंदर बैठी हो, चलो ना। सुबह हो चुका था। लाजे सर में सुमति की सास गई। क्या माँ जी? सुमति बोलती है, माँ जी आपका जब बेटा जन्म लिए थे तो आप कौन सा छुरी से नर कटवाए थे, वही छुरी दीजिए ना। गुस्से में अंगार होकर बोलती है कि अरे मेरा बेटा जन्म लिया और मर भी गया, मेरा भागिन पुतोह खा गई मेरा बेटा के, अब वो हम तुमको नहीं दे सकते हैं। वही तो एक मेरे पास निशानी है जो याद करते हैं कि मेरा बेटा का नर कटा था इससे। सुमति का ननद कहती है, माँ दे दो ना कुंजड़निया भाभी के, माँ क्या होगा। अरे साग सब्जी बेचने वाली है तो सुबह चल जाएगी, 2-4 दिन के बाद चली जाएगी, माँ दे दो माँ। अब क्या करती है कि शर्माते हुए सुमति के सास अनजाने में ही सही वो छुरी निकाल कर दे दी, डगरी नर काट दी। डगरी नर काट दी। अब स्नान कराने के लिए गर्म पानी कर दी, तेल पानी सब कुछ कर दी। गुरु भाई बहना सौर लिप दिया। अब जब सब कुछ कर दिया तो शाम हुआ तो ये कहती है कि माँ जी क्या आप सौर में नहीं सोएंगे? तो नहीं, ठीक है, सौर में जरा रात भर दीपक जला के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ देंगे। एक गुरु भाई बहना शाम का समय हुआ तो बेचारी सुमति कहती है कि माँ हम कुंजलिनिया भाभी के साथ सोवे। कुंजलिनिया जो है उसके साथ सोते हैं। उसको माँ बोली नहीं नहीं, बोलती है माँ यदि तू नहीं सोने देगी तो हम खाना नहीं खाएंगे। माँ बोली बड़ा जिद्दी है, जाओ सो जाओ। अपने भौजाई के कर बगल लग के सो गई ननद अनजाने में। जब आधी रात हुआ दीदी तो सुमति के पति दरवाजे पर आए। खोलहू का खोलहू धानी बाजा, अड़ा के वाड़ी आहो राम बाजा, अड़ा के वाड़ी आहो। हम अयली तो हरो पुरु सवाए राम, एकिया हो रामा खोल धाने बाजाड़ा के बाड़ी आए राम। तो गुरु भाई बहना इधर से सुमति कहती है कि सातवे के हाउ सामी हामा रो पुरु खावा रे हामा रो पुरु खावा हो, अंगूठा दवाई खोल के वाड़ी आए राम। ए गुरु भैया ए गुरु बहना, अंगूठा दबा दिया अंदर से, बाहर से सुमति का पति सटा दिया और दरवाजा खुल गया, अंदर आ गया। दरवाजे के बाहर से ही, सौर के बाहर से ही बोलता है कि तानी का देखा दा तिरी आया पा नी लड़ी का वायर आपा नी लड़ी का वाहो, लड़ी का देखिए लौटी जाए वे राम। सुमति दिखाती है और दिखा देने के बाद वो लौट कर चला जाता है उसके पति। सवेरा होते ही सुमति दौड़ भाग के अपने माँ के गले में लपट गई। माँ मेरा बात सुनो, हम कुंजलिनिया भाभी के साथ नहीं सोएंगे माँ। माँ कोई रात में आया था और नौजवान था, सुंदर था और लग रहा था कि मेरा भैया का आवाज था। बाहर से जब वो बोला
तो भाभी बोली कि औंठा सटा दो, दरवाजा खुल जाएगा। और उधर से औंठा सटा दिया माँ, दरवाजा खुल गया। और जब अंदर आया तो देखने बोलता है कि मेरा लड़का दिखा दो। और भाभी दिखा दी कुंजड़िनिया भाभी माँ, और वो देखकर चला गया। माँ हम उसके साथ नहीं सोएंगे। बोलती है कि अरे तुमको कल ही मना किए थे ना। सुमति के ससुर कहते हैं अपना पत्नी को कि अरे पागल, मेरा घर है, कौन आता है चोर चिहार देवता देवी, कौन आता है, जाके उसके साथ सो जाओ। जब सास सोने गई, बगल में सास अलगे खटिया बिछा के सो गई है, तो फिर से आधी रात हुआ। जब आधी रात हुआ तो फिर से दरवाजा खुलवाता है। खोलहू तिरिया बाजा, अड़ा के वाड़ी आहो राम बाजा, अड़ा के वाड़ी आहो, हम अली तोहारो पुरु सवए राम। एकिया हो रामा खोल धनिया बाजाड़ा के वाड़ी आए राम। तो एक रुपया बहना सुमति कहती है कि काय से मैं खोली सामी बाजा, अड़ा के वाड़ी आया रे बाजा, अड़ा के वाड़ी आजी, दुअरे पर माता तोहर सूतल राम। सातवे के हाहू रामा हामा री पुरो खावायर हामा रो पुरो खावा जी, अंगूठा दवाई खोल के वाड़ नए राम। एकिया हो रामा खोल प्रभु बाजार के वाड़ नए राम। एक रुपया एक रुपहना अंदर से केवाड़ी तो खुल गया। और जब केवाड़ी खुल गया तो वो जो सुमति का पति था वो आया, और सुमति के सास देख रही थी। इसका हक बक बंद था, लेकिन आंखें खोल खोल के देख रही कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है और ये मेरा बहू है। सुमति दिखाई अपना बेटा को, बेटा को दिखाई। सुमति के पति देखकर और फिर से लौट गया, दरवाजा बंद हो गया। सवेरे जागती है सुमति के सास, बोलती है अपने पति से कि ये जी एगो बहुत बड़ा बात है। सुमति के पति का ससुर कहते हैं क्या? रात्रि में कोई और नहीं मेरा बेटा आता है, और ये कोई और नहीं मेरा बहू है, और ये मेरा पोता है। कैसे? तो आज हम लोग बाहर दरवाजा पे खटिया बिछा के सो जाएंगे, और जब आएगा तो पकड़ के उसे पूछेंगे तू कौन है। औंठा सटाता है दरवाजा में, दरवाजा खुल जाता है और बच्चा को देखकर चला जाता है। ए दीदी, अब दिन बीता, शाम के समय में सुमति के सास और ससुर बाहरी दरवाजा पे सो गए। आधी रात हुआ। सुमति के पति दरवाजा पर जैसे आए और दरवाजा खुलाने के लिए कोशिश किए तो उसके पिता और माता दोनों उसके में लटक गए, उसके तन मन में लटक गए और कहने लगे, बेटा तू सबके छोड़ के कहां चला गया था? बेटा तू चुप्पे चोरी क्यों आता है? बेटा बोलता है कि पिताजी अभी मैं परछाई हूं, आपका बेटा नहीं हूं। पिता बोले कि बेटा तू कैसे मेरा बेटा बन के रहोगे? देखिए पिताजी, जब बच्चा का 1.25 महीना हो जाएगा तो धूमधाम से उसका छठियारी करिएगा, धूमधाम से सबको न्योता दीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी न्योता दीजिएगा। 3 महात्मा आएंगे, तीनों महात्मा के बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े जटा रहेगा, बड़े बड़े दाढ़ी मूछे रहेगा, और वो सबसे पीछे आपके घर में आएंगे। वो भोजन करने के लिए जब बैठेंगे तो आप उन्हें खीर परोस दीजिएगा। जब वो भोजन कर लेंगे तीनों महात्मा
तो प्रसन्न हो के बोलेंगे कि कोई वर मांगो, तो बोलिएगा कि क्या मांगू? जो आपके बगल में है उसी को दे दीजिए और हम उनके बगल में रहेंगे। बोले ठीक है। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। रोज बेचारा आके देखता था अपने संतान को और चला जाता था। अब तो सुमति के ससुराल में मान मर्यादा पूरा होने लगा। इतना मान मर्यादा होने लगा, इतना सब लोग खुश हो गए, इतना सब धूमधाम से उसके छठियारी मनाने के लिए तैयारी किए कि जितना कहना नहीं। सारे गांव का लोग कहते हैं कि अरे एक कुंजड़ैनिया के लिए एक कैसा आदमी है जो इतना कर रहा है। बेटा नहीं है तो इसीलिए दूसरा के बेटा के चाहेगा कि पोता बना के रख ले, बेटा बना के रख ले। एगो बेटी है, निर्वंश है। लोग बड़ी तरह तरह के लोग ताना देने लगे। दीदी क्या होता है दीदी, 1.25 महीना बीत जाता है। सुमति के पूरे परिवार बड़े धूमधाम से छठियारी मनाने का दिन बैठा लिए। सबके न्योता दे दिए, सब देवी देवता हित परिवार सबके न्योता दे दिए। सब भोजन के लिए आ गए, छठियारी पूजा गया, भोजन के लिए आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए। सारी लोग भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भोजन कर रहे थे। उनका थाल में खीर परोसा हुआ था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भोजन कर लिए तो कहते हैं कि कोई वर मांगो, हम तुम्हें कोई वर देना चाहते हैं, कुछ वरदान मांगो। सुमति के ससुर कहते हैं कि हे महाराज, क्या वरदान मांगू? जो आपके बगल में है उसी को हमें दे दीजिए। बोलता है कि नहीं और कुछ मांगू। बोले कि अन्न मेरे पास है, धन मेरे पास है, लेकिन जो मांगते हैं वो मेरे पास नहीं है। महाराज देना है तो दे दीजिए, नहीं तो अपना वचनबद्ध कर दीजिए। ब्रह्मा और विष्णु और महेश बोले नमस्तु। सुमति के ससुर के बोलते हैं कि तो ठीक है, हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ लिया। सुंदर राजकुमार वहां पर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया दीदी। ब्रह्मा विष्णु महेश आशीर्वाद देकर मुखबरा और बच्चे का गोद में लेकर आशीर्वाद देकर चले गए। सब लोग जो थे जब सुमति का पति को देखें कहते हैं कि अरे ये तो मर गया था, ये जीवित कैसे हो गया? ये जीवित कैसे हो गया? ओ सुमति का पति कहते हैं कि मेरा पत्नी जो थी सतीव्रता और पतिव्रता थी। प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ में यही कहती थी कि भगवान मेरा सुहाग लौटा दो, मेरा सुहाग लौटा दो। और प्रतिदिन आम का वृक्ष का पटाती थी, फूल के वृक्ष में जल डालती थी और चंदन के वृक्ष को पूजा करती थी, तुलसी में जल डालती थी, सूर्य भगवान के लोटे में जल लेकर अर्घ देती थी, चंद्रमा को भी अर्घ देती थी। और जो चंद्रमा को अर्घ देता है उसका सुहाग का लंबा आयु हो जाता है। इसीलिए मेरा प्राण फिर से भगवान वापस कर दिए। सारे लोग देखकर एकदम बहुत चक्के रह गए। सुमति अपना पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। अब जिंदगी में इसका कोई दुख नहीं। कुछ दिन के बाद उसके पति कहते हैं कि मायका चलो। सुमति बोली कि सारा संसार त्याग देंगे आपके लिए। जब मेरा जिंदगी में आप नहीं थे तो मेरा भैया और मेरा भाभी मुझे घर से निकाल दिए थे, तो हम मायका जाके क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं है, हम मायका नहीं जाएंगे। उसके सास और सारे लोग समझाए कि बच्चा को दिन बन के अपना ननिहाल जाया जाता है, आप लोग जाइए। जब दोनों अपने ननिहाल ससुराल, एक नैहर एक ससुराल और एक ननिहाल, तीनों अपना पहुँचे वहाँ, तो सुमति के माता देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। सारे गांव वाले कहते हैं कि ये तो विधवा हो गई थी। सारी बातें सुमति बताई और सारे लोग उसे आशीर्वाद दिए और सुमति सारे परिवार के साथ सुखी जीवन बिताई
उनका कोई कष्ट नहीं। तो देखिए दीदी, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान किस तरह से किस पे दया बरसाते हैं कोई पता नहीं। तो गुरु भैया बना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।